प्राचीन युद्ध कला और भारत की योद्धाओं की बारे में बताकर बच्चों को लड़ना सिखाते हैं, तो ये महसूस होता है कि छत्रपति शिवाजी और महाराज विक्रमादित्य और महाराणा प्रताप स्वयं अपनी रणनीति और कूटनीति सिखाने के साथ भारत की पुण्य भूमि से मुगलों को लात मार मार के भगा रहे हैं। वो कहते हैं, गरीबी को मैंने इतना पास से देखा है कि मानो कोई अपनी पत्नी को इतनी पास से नहीं देखा होगा। खानसार खानसार खानसार, कौन है ये खानसार? खानसार की असली पहचान क्या है? क्यों इतना मशहूर है खानसार? खानसार ने तोड़ा अपने हॉस्पिटल का मार्बल, सामने आया खबर। मित्रों, खानसार नाम ही काफी है। आजकल भारत से लेकर पूरे विश्व में इन्हीं की चर्चा है। बच्चों को पढ़ाने का तरीका इनका सबसे अलग। लोग आजकल ये भी चर्चा करते हैं कि द्वापर युग में महाभारत की द्रोणाचार्य से बेहतर गुरु अगर इस कलयुग में कोई है तो वो है खानसार। अपना देसी अंदाज में बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं मानो आपको ऐसा लगेगा पढ़ाई नहीं, रोस्टिंग चल रही। खानसार जब भूगोल पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ब्रह्मांड की यात्रा करवा रहा है। जब इतिहास की बातें बताते हैं, हमारे बॉर्डर लाइन समझाते हैं, सामने बैठा हर एक बच्चा और ऑनलाइन बैठे हुए हर एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मानो जिसे पाकिस्तानियों की घर में घुस के उनका 9-2-11 कर रहे हैं। जब भारत की वीरों की बात करते हैं, वीरों की गाथा सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद हमारे सामने हैं। भारत की एकता और अखंडता की बारे में जब बच्चों को समझाते हैं तो लगता है कि नेताजी फिर से दिल्ली चलो नारा देके आजाद हिंद फौज की अगुवाई कर रहे हैं। प्राचीन युद्ध कला और भारत की योद्धाओं की बारे में बताकर बच्चों को लड़ना सिखाते हैं, तो ये महसूस होता है कि छत्रपति शिवाजी और महाराज विक्रमादित्य और महाराणा प्रताप स्वयं अपनी रणनीति और कूटनीति सिखाने के साथ भारत की पुण्य भूमि से मुगलों को लात मार मार के भगा रहे हैं। वो कहते हैं, गरीबी को मैंने इतना पास से देखा है कि मानो कोई अपनी पत्नी को इतनी पास से नहीं देखा हो। जी हाँ, वो कहते हैं, गरीबी को मैंने इतनी पास से देखा है कि मानो अपनी पत्नी को कोई इतनी पास से नहीं देखा होगा। और इस गरीबी को मिटाने के लिए, देश की सिस्टम बदलने के लिए, अगर सिस्टम नहीं बदलता है तो हम देश की युवाओं को ऐसा बना देंगे, उन लोग खुद सिस्टम बदल देंगे। और ये संभव तभी हो पाएगा जब देश की सारे बच्चे शिक्षित हो पाए। सिर्फ देश की अमीरों की बच्चे नहीं, हर एक गरीब का बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा, तभी ये संभव होगा। इसलिए वो पढ़ाई के फीस को जितना सस्ता हो सके वो करके दिखा। जितनी कम पैसा दे करके बच्चा पढ़ाई कर सकता है वो उतना ही लेते। दिन में 90 रुपए कमाने वाले मजदूर भी महीने को 90 रुपए दे करके अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ऐसा क्रांति लाए हैं खानसार। देश की सिस्टम बदलने के लिए उन्हें कोई नेता या अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। खुद की गरीबी को वरदान बनाकर अपने तपोबल से खुद को ऐसा बनाया है, देश की बड़े बड़े अधिकारी आज उनके छात्र हैं। जी हाँ, गधा से गधा बच्चा भी जब उनके पास पढ़ता है वो टॉपर बन जाता है, वो भी सरकारी जॉब कर लेता है। कोई उनको पूछता है कि सर इतनी भीड़ में आप पढ़ाते हो, अगर मेरा कुछ डाउट रह गया तो मैं आपको कैसे पूछूं? तो खानसार इस बात को मजे में लेते हुए बोलते हैं कि बेटा तुमको कोनो डाउट रहेगा तब ना पूछेगा तुम, हम तुम्हारा डाउट को ही छीन लेंगे। जब तुम्हारा डाउट ही नहीं बचेगा तो पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और इसी अंदाज से उन पे सारे मोहित हो जाते हैं। किसी भी बड़े पद की बिना अपने शिष्यों की जरिए एक साइलेंट किलर की तरह
देश की सिस्टम को धीरे धीरे बदल रहे हैं, वो है खान साहब। बिहार के छोटे से गांव से आया हुआ वो खान साहब, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर देश की प्रधानमंत्री तक जिनको पसंद करते हैं, आखिर वो है कौन? चलिए जानते हैं खान साहब की असली परिचय और विश्व की सबसे बड़े एजुकेटर और यूट्यूबर बनने का सक्सेसफुल जर्नी का फ्लैशबैक। दोस्तों आपको बता दूं, 1993 को देवरिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुए फैजल खान कैसे बने खान साहब। दोस्तों 17 साल की उम्र में अपने गरीबी की चलते पढ़ाई के साथ एक गैरेज में होल्डिंग का काम करने के साथ प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई में बहुत ही गधा था, बहुत ही कमजोर था, जिसको पढ़ाते पढ़ाते सर ने टॉपर बना दिया और वहीं से शुरू हुआ फैजल खान से खान सर की जर्नी। और धीरे धीरे खान सर अपना ग्रेजुएशन खत्म करके खुद कुछ बनने के लिए पटना आए। खुद को बनाने की कोशिश में एक ऐसा समय आया कि आज सबको बनाने वाला, मोटिवेट करने वाला खुद डिप्रेशन में चला गए। और इस बात को वो खुद बताते हुए ये बोलते हैं कि एक दिन वो खुद की खोज में गंगा किनारे बैठे हुए थे। बहुत देर के बाद अचानक से एक साधु बाबा आए, उन्हें कुछ बताने के साथ में कुछ पढ़ने के लिए दिए और थोड़े से पैसे भी दिए और फिर से अचानक कहीं गायब हो गए। तब से आज तक खान सर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी किसी धर्म मजहब पंथ में खुद को नहीं घसीटा। महाभारत रामायण से लेकर गीता, कुरान, बाइबल सबका ज्ञान रखते हैं वो। सनातन और विज्ञान, इतिहास, भूगोल और टेक्नोलॉजी की चर्चा करते हैं खान साहब। अखंड भारत की स्वप्न रखने वाला हर रोज पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाता है। जब भी मौका मिलता है अपनी बातों से भारत की शत्रुओं की नामो निशान मिटा देते हैं। जब भी मौका मिलता है अपनी बातों से भारत की शत्रुओं की नामो निशान मिटाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते। बच्चों का फ्यूचर की सवाल आया तो सरकार, पुलिस सबसे लड़ पड़े और अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं भूला, लड़ना नहीं छोड़ा उन्होंने। एक दिन पूरे सेंटर में शिक्षा व्यापारियों का बम गिरा, फिर भी बच्चों को एक तरह सा मुफ्त में पढ़ाना नहीं छोड़े। देश में परिवर्तन लाने का जो प्रण लिया उन्होंने, अब तक उसी काम में लगे हुए हैं। जब एक बार उन्हें 107 करोड़ का जॉब ऑफर आया, उसको भी ठुकरा दिया सिर्फ बच्चों के लिए। ऐसे महान व्यक्तित्व हैं खान साहब। इनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है या फिर कोई पद पदवी की जरूरत भी नहीं है। अब हाल ही में 2025 को उन्होंने शादी किया है और उसके बाद शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था शुरू कर दिया है उन्होंने। बिहार में सबसे बड़े अस्पताल बनाया है उन्होंने, जहां अमीरों से लेके गरीब तक पूरे सस्ते में अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। और जब यह अस्पताल बन रहा था, ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज्यादा कीमती वाला मार्बल बिछाया गया था। पर जब डॉक्टरों ने बताया कि सर इस मार्बल से मरीजों का इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुरंत ही बिना कुछ सोचते हुए लाखों करोड़ों का नुकसान करके सारे मार्बल तोड़कर डॉक्टरों की मुताबिक नया मार्बल लगाने के लिए ऑर्डर दे दिए खान साहब। सोचिए मित्र, जब बिना कुछ पद पदवी के खान साहब अकेले इतना कुछ कर सकते हैं, अगर खान साहब जैसा सोच रखने वाला और 10 लोग सामने आ गए तो देश की बदलाव कितनी तेजी से होगी, जरा सोच के बताइएगा मित्र। या फिर खुद खान साहब देश की प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो स्वर्णिम भारत की पुनः निर्माण कितनी तेजी से होगी, जरा सोच के देखिए। और कैसा बनेगा हमारा पुण्य भूमि भारत, इस पर आपका मत क्या है? और खान सर जैसा महान व्यक्तित्व के बारे में आपका मत क्या है, जो पूरे देश के बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आज हमारे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप में से कितने लोग खान सर को पसंद करते हैं? उनकी काम करने का तरीका, उनकी पढ़ाने की तरीका किसको किसको पसंद है? और ये भी बताइए कि वो पढ़ाने के साथ में रोस्टिंग कैसा करते हैं और पाकिस्तान को धो डालने में क्या क्या बोलते हैं, और उनका सबसे फेवरेट डायलॉग आपका क्या है? और आप हमारे वीडियो को किस राज्य से, किस जिले से, किस जगह से देख रहे हैं,
और खान सर आपको पसंद है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप खान सर को पसंद करते हैं, उनका फैन है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए, उनके चाहने वालों तक पहुंच पाए, जो लोग अभी तक खान सर के बारे में इतना सब कुछ नहीं जानते हैं, वो जान पाए। यही हमारी कोशिश है। और देश में अगर खान सर जैसा और 10-15 आदमी बन जाए तो फिर हमारे भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा मत है। आपका मत हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।